खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर, मकान और दीवार गिरने से 32 की मौत। लखनऊ में सामान्य से 4 गुना ज्यादा बरसात, अभी 3 दिन तक नहीं राहत के आसार। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बोली, महिला उत्पीड़न नहीं होगा बर्दाश्त, योजनाओं का लाभ दिलाना प्राथमिकता। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के गैर जमानती वारंट, विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान 200 से मुकदमे हैं दर्ज। सपा अध्यक्ष अखिलेश का योगी पर साधा निशाना, बोले मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं, जब अयोध्या को लूट सकते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। राजधानी में चली तबादला एक्सप्रेस, 3 एसीपी के हुए ट्रांसफर, एसीपी बीकेटी सुजीत दुबे हटाए गए, सुजीत दुबे को एसीपी कानून व्यवस्था बनाया गया। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर जनपदीय गौ तस्कर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, लखनऊ, सीतापुर और बाराबंकी के रहने वाले गौ तस्कर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी लखनऊ की खबर के साथ। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता देते हैं, जहां राजधानी में 3 एसीपी के ट्रांसफर हुए हैं। एसीपी बीकेटी सुजीत दुबे हटाए गए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुजीत दुबे को एसीपी कानून व्यवस्था बनाया गया। ऋषभ रुनवाल बने एसीपी बीकेटी। अंशु जैन को एसीपी महिला अपराध बनाया गया। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, अंशु जैन को यूपी 112 मीडिया सेल का भी चार्ज मिला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां अंशु जैन को यूपी 112 मीडिया सेल का चार्ज भी मिला। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, राजधानी में 3 एसीपी के ट्रांसफर हुए और एक एक करके हमने आपको बताया। एसीपी बीकेटी सुजीत दुबे हटाए गए, वहीं सुजीत दुबे को एसीपी कानून व्यवस्था बनाया गया। ऋषभ रुनवाल बने एसीपी बीकेटी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुजीत दुबे को एसीपी कानून व्यवस्था बनाया गया। ऋषभ रुनवाल बने एसीपी बीकेटी। मैं आपको बता दें, अंशु जैन को यूपी 112 मीडिया सेल का भी चार्ज दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 3 एसीपी के ट्रांसफर हुए। अंशु जैन को यूपी 112 मीडिया सेल का भी चार्ज दिया गया। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 3 एसीपी के ट्रांसफर किए गए। सुजीत दुबे को एसीपी कानून व्यवस्था बनाया गया। ऋषभ रुनवाल बने एसीपी बीकेटी। सुजीत दुबे को एसीपी कानून व्यवस्था बनाया गया। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे खबरों में। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता देते हैं, जहां लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर जनपदीय गौ तस्कर गैंग के सदस्य गिरफ्तार। लखनऊ, सीतापुर और बाराबंकी के रहने वाले हैं गौ तस्कर। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। कुछ दिन पहले बिजनौर क्षेत्र में टेम्पो में मिला था गौमांस और पुलिस ने टेम्पो मालिक से पूछताछ कर तस्करों को किया गिरफ्तार।
लखनऊ के इशबाग का गयासुद्दीन उर्फ मुन्ना गिरफ्तार, सीतापुर का आकिब गिरफ्तार, बाराबंकी का अबरार सिद्दीकी गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। मोहनलालगंज का सुरेश पासी गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी गौमांस को पुराने लखनऊ में करते थे सप्लाई। मोहनलालगंज में टेम्पो ड्राइवर अबरार ले जा रहा था गौमांस। गैंग के फरार 2 लोगों की तलाश जारी। गैंग के फरार लोगों पर उन्नाव, लखनऊ में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिजनौर थाना क्षेत्र से किए गए सभी आरोपी अरेस्ट। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। और इसी बीच रुक करेंगे बुलंदशहर का, जहां बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चाचा ने भतीजे पर चाकू से वार कर उतारा मौत के घाट। शराब पीने के दौरान मामूली बात पर चाचा भतीजे में विवाद हुआ। मौके पर पहुंची खुर्जा पुलिस ने आरोपी चाचा को हिरासत में लिया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर पहुंची और आरोपी से पूछताछ जारी है। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। शराब पीने के दौरान मामूली बात पर चाचा भतीजे में विवाद हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची खुर्जा पुलिस ने आरोपी चाचा को हिरासत में लिया और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर पहुंची है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। खुर्जा कोतवाली की जंक्शन चौकी क्षेत्र के सुल्तानपुर का मामला। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चाचा ने भतीजे पर चाकू से वार कर उतारा मौत के घाट। शराब पीने के दौरान मामूली बात पर चाचा भतीजे के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद चाचा ने भतीजे पर किया वार। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चाचा ने भतीजे पर चाकू से वार कर उतारा मौत के घाट। शराब पीने के दौरान मामूली बात पर चाचा भतीजे के बीच विवाद हुआ। बढ़ते हैं आगे खबरों में। बुलंदशहर से एक और अहम जानकारी आपको बता देते हैं, जहां भारी वर्षा की चेतावनी के बीच स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। आज 1 से 12 तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अवकाश किया घोषित। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। डीएम ने सरकारी गैर सरकारी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अवकाश किया घोषित।
मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया, जिसके बाद डीएम ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में नए सत्र में शिक्षण कार्य का ऑनलाइन उद्घाटन लखनऊ से किया। अयोध्या मंडल के अटल आवासीय विद्यालय अमराई गांव रदौली अयोध्या में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक रामचंद्र यादव, मंडलायुक्त गौरव दयाल, जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह सहित जनपद के अधिकारी मौजूद रहे। दूसरे सत्र के पहले दिन 280 बच्चों ने अटल आवासीय विद्यालय में दाखिला लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में एक साथ शैक्षणिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ किया। आवासीय विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से पूर्ण की गई। इससे पहले 11 सितंबर 2023 को पहले शैक्षिक सत्र का शुभारंभ हुआ था। इन विद्यालयों को योगी सरकार ने 1000 बच्चों की आवासीय क्षमता से लैस करते हुए निर्मित कराया था। अटल आवासीय विद्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे, कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चे तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में पंजीकृत अनाथ बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की गई। मैं आज के दिन अपने इस परिसर में दाखिला लेने वाले अपने सभी जो नए सत्र में बच्चे हैं। खबर उत्तर प्रदेश में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि माफिया और मठाधीश में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। अब भाजपा नेता और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मठ, मंदिर और माफिया में क्या फर्क होता है। ये माफिया की मजार पर फातिहा पढ़ने वाले लोग हैं। उन्होंने सपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध है। जब जब सरकार आई है अपराधी संरक्षण पाते रहे हैं। सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर केस को लेकर भी ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। हमारी सरकार शुरू से ही अपराधियों पर लगाम लगाने में काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। सुल्तानपुर मामले पर सीसीटीवी के आधार पर मोबाइल लोकेशन निकालकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस व्यापारी के साथ घटना हुई है, पीड़ित के साथ कभी खड़ी नहीं हुई। जब जब समाजवादी पार्टी की ताकत अपराधियों को मिलती है तो उनका मनोबल बढ़ता है। मुजफ्फरनगर में हमारी बेटी और हमारी बहन के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिर्फ वोट के चक्कर में अपराधी को छोड़ दिया था। हम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहू बेटी पर अत्याचार, अनाचार हमारे प्रदेश की सरकार में कम हुआ है और सर्वाधिक सजा दिलाने वाली अगर कोई सरकार है तो उत्तर प्रदेश सरकार है। अदालत के माध्यम से आप एनसीआरबी के आंकड़े देख सकते हैं। जहां तक अखिलेश यादव जी बार बार सवाल उठाते हैं कि मां के आंसू समझ नहीं आते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने जिस ढंग से भोले भाले लोगों की संपत्ति को लूटा है, खुलेआम असलहे के बल पर अपहरण किए हैं, खुलेआम असलहे के बल पर के रेप हुए हैं, खुलेआम जमीन पर कब्जा हुए, सरकारी ठेकों पर लूट हुई है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, क्या उन घटनाओं पर वो श्वेत पत्र जारी करेंगे? मैं अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूं। अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, कन्नौज की घटना कौन किया है? मैं अपने पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूं, कन्नौज की घटना में कौन शामिल है? हमारी बेटी को रात में अपने कमरे में बुलाकर विद्यालय में रात में कर क्या रहे थे प्रबंधक महोदय? ये कोई जवाब अखिलेश यादव नहीं दे पाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं दे पाएंगे कि रात को समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो रात को अपने कॉलेज में कर क्या रहे थे महिलाओं के साथ में? हमारी बेटी को बुलाकर के जिस ढंग से दुष्कृत्य किया है, प्रदेश की जनता कभी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। और इसी बीच रुक करते हैं बुलंदशहर का। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश बनी आफत। बरसात होने से खेतों में लगी सब्जियां हुई खराब। बाजार में सब्जियां कम आने से सब्जियां हुई महंगी।
बुलंदशहर से जानकारी आपको बता रहे हैं, मजदूर वर्ग के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में सब्जियां कम आने से सब्जियां हुई महंगी। बता दें कि 3 दिन से लगातार बारिश जारी है और इसी को लेकर मजदूर वर्ग के लोग भी परेशान हैं। भारी बारिश से किसानों की फसल नुकसान हो रही है। 3 दिन से लगातार हो रही बरसात से बिजली हुई गुल। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिन से लगातार हो रही बारिश बनी आफत। बरसात होने से खेतों में लगी सब्जियां हुई खराब। बाजार में सब्जियां कम आने से सब्जियां हुई महंगी। मजदूर वर्ग के लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिन से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश से किसानों की फसल नुकसान की आशंका। 3 दिन से लगातार हो रही बरसात से बिजली गुल। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।